हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। दिस इज अवर थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था जर्नल, कैरेक्टर्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, लोकेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू और इन वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को इन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देखिए, प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोगों ने लोकेशंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारी बॉडी की कवरिंग है, एक्सटर्नल कवरिंग, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हमने डिस्कस किया था कि जो स्किन होती है, स्किन की तीन लेयर्स होती हैं। एक होती है इनर मोस्ट लेयर, एक होती है मिडिल लेयर और एक होती है आउटर मोस्ट लेयर। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और ये एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। तो ये एपिडर्मिस क्या है? हमारी एक्सटर्नल जो कवरिंग है, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस क्या है? ये एक्ट करती है एज अ फिजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो ये एपिडर्मिस, हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल कवरिंग है, ये उसके लिए एज अ फिजिकल बैरियर एक्ट करती है और उस पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं प्रोवाइड करने देती है। तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्टिव इन नेचर और ये एपिडर्मिस हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है क्योंकि पैथोजेंस को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करने देती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज सिक्रीशंस। प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग लोकेशंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारी बॉडी ट्यूब्स हैं वो सब किससे लाइंड रहती हैं? दे ऑल आर लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू। तो एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक ड्रॉ करते हैं और इंटेस्टाइन को ड्रॉ करते हैं। दिस इज स्टमक एंड दिस इज इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू। मैं एक लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूं एपिथेलियल टिश्यू की। दिस इज स्टमक और स्टमक को लाइंड करके रखता है एपिथेलियल टिश्यू। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी लाइंड करके रखता है एपिथेलियल टिश्यू। अभी मैं एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग को ड्रॉ कर रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दिस इज स्टमक और स्टमक को लाइन किया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू ने। ये क्या है? लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू को सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं। तो जो स्टमक की एपिथेलियल टिश्यू है, इट सिक्रीट्स म्यूकस। ये क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस। देखिए, जब हम लोग फूड इंजेस्ट करते हैं तो जब फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर करता है, स्टमक के अंदर आता है और इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत पड़ती है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल टिश्यू है ये सिक्रीट करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एपिथेलियल lining of small intestine secrete digestive enzymes.
एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सिक्रीट कर रहा है? These digestive enzymes are secreted by lining of epithelial tissue, which is present in walls of the small intestine. तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका क्या फंक्शन है? सिक्रीशन। दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड फंक्शन को डिस्कस करते हैं। थर्ड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज एब्जॉर्प्शन। लिख लेते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं। एब्जॉर्प्शन, देखिए जब हम लोग फूड इंजेस्ट करते हैं तो वो फूड कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और जब हम उसको इंजेस्ट करते हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है, स्टमक के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, और उसका डाइजेशन होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन में एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। तो डाइजेशन का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना, ताकि उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन तक एब्जॉर्ब कराया जा सके और सिस्टमिक सर्कुलेशन उसको बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सके, सेल्स तक लेके जा सके। तो जो एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टिव फूड का, जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, उस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कराकर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर लेके जाना है। तो उस एब्जॉर्प्शन में भी जो एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है ये हेल्प करती है, और इसी के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। तो दिस इज ब्लड वेसल, एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हुआ और जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड वेसल तक। तो ये क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स with the help of lining of the epithelial tissue. तो that's why we can say that lining of epithelial tissue या फिर epithelial tissue are absorptive in nature, और इसका क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन का इसका एक फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, that is excretion। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेजर ऑर्गन है दैट इज किडनी। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे नेफ्रॉन लाइन रहते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, यूरेटर प्रेजेंट होते हैं एंड यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। तो जो किडनीज हैं दिस इज यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा। तो किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, और ये किससे लाइन रहते हैं? these nephrons are lined by epithelial tissue। और इन्हीं की मदद से एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं।
दिस इज द लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग या एपिथेलियल टिश्यू के सेल हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। दैट्स व्हाई एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है? एक्सक्रीशन का फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू का, दैट इज रिप्रोडक्शन। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जेनाइटल सिस्टम है, जेनाइटल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर आल्सो लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू। और हमारे जो रिप्रोडक्शन, ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर काफी सारे इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स में एपिथेलियल टिश्यू हेल्पफुल होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है? रिप्रोडक्शन का फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सेंसरी फंक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू आर सेंसरी इन फंक्शन। सेंसरी फंक्शन, इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखिए कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अगर हम लोग बात करें अपनी नेजल कैविटी की, तो हमारी नेजल कैविटी के अंदर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, इट इज प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी और ये जो स्मेल होती है उसको सेंस करता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम विच इज प्रेजेंट इन नेजल कैविटी, और ये क्या करता है? सेंस करता है स्मेल को। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू आर सेंसरी इन फंक्शन। सेकेंड सेंसरी फंक्शन देखते हैं। हमारा जो ईयर है, ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि साउंड को हियर करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एपिथेलियल टिश्यू आर सेंसरी इन फंक्शन। एक और सेंसरी फंक्शन पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू का, जो हमारी टंग है, टंग में कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गस्टेटरी एपिथेलियम। गस्टेटरी एपिथेलियम। गस्टेटरी एपिथेलियम क्या करता है? टंग में प्रेजेंट होता है, इट सेंस द टेस्ट। ये टेस्ट को सेंस करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एपिथेलियल टिश्यू आर सेंसरी इन फंक्शंस। तो आज हम लोगों ने कुछ फंक्शंस डिस्कस किए एपिथेलियल टिश्यू के, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस हैं प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड सेंसरी फंक्शन। तो these all are the functions of epithelial tissue. This is all about today's lecture. Thank you so much.